हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ मेरे दोस्त, अ विजिट टू ज़ू, इस टॉपिक पे आर्टिकल पढ़ेंगे। देखो, ये पहले से थोड़ी ये लाइन खींची हुई है। एक्चुअली अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा था ना, तो एक टीचर हैं, स्कूल के टीचर थे, उन्होंने ही फ़ोन कर दिया था। लक्ष्य बैच अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को वो खुद ही दिला रहे हैं, ठीक है? लक्ष्य बैच क्या है, ये वीडियो के हम लोग अंत में बात करेंगे। चलो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, आपके एग्जाम में कैसे आता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन दी अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है और यहाँ पे देखो ये टॉपिक भी दिया रहता है। टॉपिक मीन्स आपको हिंट दिया रहता है, कुछ भी यहाँ पे हिंट दे सकता है। क्लास टेंथ में ये देखो, क्लास टेंथ में भी आता है, क्लास ट्वेल्थ में भी आता है। क्लास टेंथ में आएगा तो ये हिंट दिया रहता है और क्लास ट्वेल्थ में आएगा तो ये हिंट नहीं दिया रहता है। इस बात को ध्यान देना, बस यही अंतर होता है कि ये हिंट क्लास ट्वेल्थ में नहीं दिया होता है, टेंथ में दिया होता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है लिखना कि आपको हिंट दिया हुआ है, इसी का उपयोग कर कर आप मतलब लिख लो। क्लियर? बाकी आप हिंट का उपयोग कर कर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो आपके मन के ऊपर ऊपर है, ठीक है? चलो काफी अच्छे से मैंने देखो ये लिखा हुआ है एकदम डिटेल्ड में। मैं आपको एकदम लाइन वाइज अच्छे से समझा देता हूँ, अर्थ वाइज, जिससे आप को आसानी से ये चीजें याद हो जाए। और देखो अच्छी चीज क्या है कि मैं आज से आई थिंक 2 साल पहले, ठीक है, जब मैं अपनी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था देहरादून में, ठीक है, तो देखो मैं देहरादून जू विजिट किया था, मैं खुद गया हूँ, ठीक है। तो मतलब वहाँ घुमा हूँ ना, तो उसी को रिलेट कर कर अपने हिसाब से यहाँ बनाकर लिखा हूँ। ये जो लिखा गया है ना, आपको ना किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, नहीं कहीं मतलब गूगल, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इसको बनाकर लिखा है। इतने अच्छे से लिखा है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ अर्थ सहित। देखो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप हेडिंग बना लेना कि आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू, ठीक है। और उसके बाद लिखना, इसमें क्या लिखोगे सबसे पहले, चूंकि हमें हिंट दिया था तो मैंने इस हिंट का ही उपयोग कर कर लिखा है, ठीक है। लेकिन चलो, आप हिंट का उपयोग कर कर भी नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे लिखा है मैंने। A zoo is a place where many animals and birds are housed. माफ करना। A zoo is a place where many animals and birds are housed. मतलब क्या है? जो जू है एक प्लेस है, एक जगह है, एक स्थान है, वेयर, जहाँ मेनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर एंड बर्ड्स आर हाउस्ड, मतलब जो पक्षियां हैं और बर्ड्स, मतलब पशु और पक्षियां हैं, वो हाउस्ड यानी रखे होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कैद कर कर रखे होते हैं। क्लियर? आगे देखो, आगे क्या है, और इनके अलावा और भी बहुत सारे जानवर रखे होते हैं। तो मैंने केवल यहाँ पे दो ही मतलब ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारा आप लोग लिख सकते हो। उसके अलावा देखो आगे लिखोगे कि दी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन अ क्लोज एरिया, मतलब जो एनिमल है और बर्ड्स है वो लिव यानी रहते हैं एक क्लोज एरिया में, यानी एक बंद एरिया में, ठीक है। एंड द विजिटर कैन सी देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी जो विजिटर है उनको एक डिस्टेंस यानी एक दूरी से ही देख सकते हैं, एक निश्चित दूरी से ही उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ऑल विजिटर रिमेन्स सेफ, इसलिए सारे विजिटर क्या होते हैं, सेफ होते हैं, क्योंकि उनके वो पास नहीं जा पाते हैं, एक दूरी से ही उनको होता है कि आप इतनी दूरी से देख सको, क्योंकि वो सारे के सारे कैद कर कर रखे जाते हैं। क्लियर है? तो कोई खतरा भी नहीं होता है जानवरों से जू में। तो ये आप पहली मतलब यहाँ से यहाँ तक एक तरह से इतना लिख दोगे, थोड़ा मतलब जू के बारे में कि व्हाट इज अ जू, ये टॉपिक था, तो ऐसे मैंने बनाकर लिख दिया है कि अ जू इज अ प्लेस वेयर मेनी एनिमल एंड बर्ड्स आर हाउस्ड. The animal and bird live in a closed area, and all visitor can see them from a distance. So all visitor remain safe. ठीक है? चलो आगे इसके देखते हैं। आगे क्या है आप देख सकते हो कि वी विजिटेड, वी मीन्स हम, ठीक है। चूंकि अब आप जू जाते हो ना, तो एक कोई बंदा थोड़े जाता है, ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप दोस्त या फैमिली के साथ। जब मैं भी गया था तो यहाँ जो भी मतलब बैच के हम लोग के लड़के थे, वहाँ पे सारे लोग गए हुए थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया था। हालांकि यहाँ पिक्चर अकेली मेरी ये ली गई है, लेकिन मैं अ, कई सारे मतलब आई थिंक 8-9 दोस्त गए थे पूरा का पूरा, ठीक है। ये देख सकते हो पिक्चर, ठीक। चलो, तो यहाँ पे देखो आगे, वी विजिटेड, और देखो देहरादून पे ही मैंने लिखा है, ठीक है, वी विजिटेड देहरादून। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि वी विजिटेड दिल्ली जू या वी विजिटेड देहरादून जू, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेम इसी तरह याद कर लेना, ठीक है। तो वी विजिटेड देहरादून जू लास्ट मंथ, ठीक है, हमने पिछले महीने देहरादून विजिट किया, यानी वही देहरादून जू गए। क्लियर? वी बॉट अ टिकट, हमने एक टिकट खरीदा
एंड वेंट इनसाइड, यानी कहने का मतलब हमने टिकट खरीदा और इसके अंदर गए। ठीक है, आगे है कि इट वाज वेरी, यह था, वेरी मीन्स बहुत, इंटरेस्टिंग फॉर अस, यानी हमारे लिए बहुत ही मजेदार, दिलचस्प था। वी सा सम एनिमल्स, हमने, विशा हमने देखा, सम एनिमल्स कुछ जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षियां, इन केजेस यानी वही केजेज में, ठीक है, पिंजरे में एक तरह से बोल सकते हैं। फर्स्ट, पहले, वी वेंट टू द एनिमल सेक्शन, हमने एनिमल सेक्शन में हम सबसे पहले गए। ठीक है, मतलब उसमें जू में ना आपको मतलब पूरी चीजें बांटी होती है कि ये एनिमल यहाँ पे मतलब जानवर रखे जाएंगे, यहाँ पे बर्ड रखे जाएंगे, यहाँ पे रेप्टाइल्स रखे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन होता है अलग अलग। आप कभी जू गए हो तो आप देखे होंगे। ठीक है, कि जहाँ मतलब जैसे एनिमल्स है यानी जानवर है, हाथी, शेर, चीता, तो वो एक जगह रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं बर्ड्स हैं तो वो एक जगह एक साइड में रहते हैं ऐसे। ठीक, तो वही लिखा गया है कि फर्स्ट वी वेंट, यानी पहली बार हम गए, टू द एनिमल सेक्शन, यानी एनिमल सेक्शन वाले में, यानी जहां जानवर थे। ठीक है, वी सा मेनी एनिमल, लाइक, हमने देखा, मेनी एनिमल यानी बहुत सारे जानवर, लाइक लॉयंस, टाइगर्स, मंकीज, एलिफेंट एटसेट्रा। ठीक है, आगे देखो, वी वेयर वेरी हैप्पी, हम वहां बहुत खुश थे। वी वेयर वेरी हैप्पी, हम वहां बहुत खुश थे। टू सी द मंकी जंपिंग, यानी जो मंकीज हैं यानी जानवर है उनकी जंपिंग को देखकर, यानी इधर उधर कूदते हैं ना, उनको देखकर हम बहुत खुश थे। एंड एट, और उसी टाइम, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, वी वेयर वेरी स्केर्ड ऑफ द लायंस रोअर, और उसी समय हम लोग क्या, लायन की दहाड़ से, स्केर्ड मीन्स वही दहाड़ से बहुत ही डर गए। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्केर्ड मीन्स डरना, और लायंस मीन्स शेर, और रोअर मीन्स दहाड़। ठीक है, तो उसी समय हम लोग लायन की दहाड़ से बहुत डर गए। क्लियर है भाई? चलो इधर आ जाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, वी सा मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स, उसके बाद हमने बहुत सारी प्रकार की पक्षियों को भी देखा है। एंड इन इंड, और अंत में, वी सा मेनी रेप्टाइल्स, हमने बहुत सारे रेप्टाइल्स देखे। रेप्टाइल्स मीन्स मतलब एक तरह से रेंगने वाले जानवर। ठीक है, लाइक जैसे कि स्नेक हो गया, टर्टल्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा। क्लियर भाई? और अंत में लिख दोगे कि वी गॉट मच जॉय टू सी द जू, यानी हमको मतलब वही जू को देखकर, चिड़ियाघर को देखकर हमने बहुत आनंद लिया। ठीक, उसके बाद अंत में एक थोड़ी सी पंक्ति लिख दोगे कि द जू इज अ वेरी लवली प्लेस, जो जू है वो बहुत ही एक अच्छा जगह है। आई लाइक इट सो मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, या वी लाइक, यहाँ पे भाई सभी गए थे तो वी लिख दो, वी लाइक इट सो मच, हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ऐसे आप लोग लिख दो, ये आपका कंक्लूजन टाइप का अंत में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा पूरा लिखना है। मैं कहूँगा कि आप एक बार इसको अच्छे से वीडियो को समझ लिए हो ना, तो एक बार वीडियो को अच्छे से शुरू से और देखो, एक बार खुद से अपने से लिखो, और लिख कर और याद करो इसको पूरे के पूरे को, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए ना काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट टू अ जू पे आर्टिकल। बाकी आपको किस और टॉपिक पे चाहिए आप जरूर बताना। और हाँ, मैं शुरू में आपका लक्ष्य बैच की बात किया, तो चलो यहाँ पे थोड़ा लक्ष्य बैच के भी बारे में आपको बता देता हूँ कि लक्ष्य बैच एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलो लक्ष्य बैच के भी बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, लक्ष्य बैच हमारी एक ऐप है। देखो, ऐप का क्या नाम है, यूपीएमएसपी स्टडी कर हमारी एक ऐप है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप बैच लो या ना लो, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूपी बोर्ड, स्पेशल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जी हमें दोस्त, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए ये लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमने 2023 के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका अच्छे से वीडियो के सॉल्यूशन के साथ, जी हमें दोस्त, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और हर एक पेपर का टेस्ट भी मिल जाएगा। और पेपर कितना रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का, तो सातों सेटों का, जैसे हिंदी का सातों सेट का, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसके अलावा जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन रहेगा, पीडीएफ के साथ वीडियो भी, और टेस्ट भी उसका रहेगा। ठीक, और कई सारा मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से बनाकर वहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी सारी चीज़ें रहेंगी। और इतनी चीज़ें आपको अभी मतलब
ये मिल जाएंगी मात्र 99 रुपये। आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है यार। इसकी प्राइस थी 299 रुपये, लेकिन अभी कम समय भी बचा है आप लोगों के पास और एग्जाम का लास्ट टाइम है, इसलिए मैंने काफ़ी प्राइस कम कर दी है इसका, ठीक है, मात्र 99 रुपये, ठीक है। तो अब ये कैसे ज्वाइन करोगे, तो हमारी ये ऐप डाउनलोड करोगे यूपीएमएसपी स्टडी, और इसी पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। अरे यार डाटा नहीं है क्या, एक मिनट रुक जाओ, चलो रुक जाओ एक मिनट। अ, चलो मैंने ये यूपीएमएसपी स्टडी ये ऐप ओपन कर रहा हूँ। यार ओपन हो जा, चलो ओपन हो गई। देखो ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आवर कोर्स में आओगे, ठीक है, और क्लास 10th में आओगे ना, तो यहाँ देखो क्लास 10th में आओगे तो यहाँ देखो इसमें ये बैच खरीद लिया गया है, ये लक्ष्य बैच। यहाँ पे आपको 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा, तो इस पर एक बार क्लिक करोगे ना तो यहाँ नीचे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हो, ठीक है, और आपको इस बैच में मतलब एंट्री मिल जाएगी। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत है, आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्लिक कर अंदर जाओगे तो क्यूआर कोड भी यहाँ पे एक मिल जाएगा, ठीक है। उस क्यूआर कोड पे किसी भी दुकान से या अपने भैया से किसी भी से मतलब पेमेंट कराकर, और पेमेंट का मतलब जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। आप आना ना देखना, तो नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस नंबर पे भेज दोगे ना तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखो बैच में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो देखो मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर अंदर जा रहा हूँ, तो देखो ये हिंदी इंग्लिश सारा सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में जाओ, ठीक है। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ बोर्ड मॉडल पेपर, यहाँ वायरल मॉडल पेपर, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर में आप गए, ठीक है। यहाँ वीडियोज मिल जाएंगी, यहाँ पे देखो सातों कोडों का ये पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तो मान लो पीडीएफ में कोई भी पढ़ना है, डीए वाला पढ़ना है, तो डीए वाले पे क्लिक करो, और उसके बाद देखो ये आपका पूरा पूरा पेपर है, और टाइप किया हुआ एकदम एचडी में, कितना भी जूम करोगे फटेगा नहीं। देखो ये 7-8 पेजों तक पेपर होगा, और उसके बाद पूरा पूरा देखो ये एकदम अच्छे से ये डिटेल में देखो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, और उसके बाद ये सब्जेक्टिव का संदर्भ व्याख्या देखो अच्छे से ही लिखा गया है। और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में किया गया है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लक्ष्य बैच में मिलेगी मात्र 99 रुपये में। तो आप ये बैच लेना चाहो तो ले ले सकते हो, हमारी ये जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। तो चलो ये मैंने बैच के भी बारे में बता दिया, और साथ में आपका ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आर्टिकल था 6 मार्क में जो आपके एग्जाम में आता है, अभिजीत टूअजू, ये क्लियर भी करवा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने साथ अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।